नमस्कार दोस्तों, रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। देखिए बजला बजला रोग है वो किससे संबंधित है? राइनो विषाणु से संबंधित है। बजला नामक रोग राइनो विषाणु से संबंधित है। खाद्य विषाक्तता की बात करें तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म या बोट्युलिनम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम के द्वारा होता है। कुकर खांसी है वो स्ट्रेप्टोकॉक्स नामक जीवाणु के कारण होती है। कुकर खांसी किसके कारण होती है? स्ट्रेप्टोकॉकस नामक जीवाणु से होती है। अगला देखिए सेप्टिक सोर थ्रोट, ये रोग है वो हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है। हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस के द्वारा कौन सा रोग होता है? सेप्टिक सोर थ्रोट। तो देखिए एक के सामने दो, फिर चार, फिर तीन, फिर एक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 7.8 होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, डी ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज है। मैग्नीज है वो किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व मैग्नीज है। अगले प्रश्न की बात करें कि इस्पात में होता है, अर्थात इस्पात है वो किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो आयरन, कार्बन और मैग्नीज से बना होता है। इस्पात है आयरन, कार्बन, मैग्नीज का मिश्र धातु है। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिका WBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इनकी संख्या घट जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। अगला प्रश्न देखिए, नाभि रज्जु है, तो नाभि रज्जु क्या है? एक भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु क्या होता है? भ्रूणीय संयोजी ऊतक होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि रिसरपिन का प्रयोग करते हैं। रिसरपिन का प्रयोग किस में करते हैं? उच्च रक्तचाप को कम करने में रिसरपिन का प्रयोग किया जाता है। किसमें रिसरपिन का प्रयोग करते हैं? उच्च रक्तचाप को कम करने में रिसरपिन का प्रयोग किया जाता है।